नजर आ रहा है सब कुछ? कौन सी लाइन निकालेंगे? लास्ट में कम्स नहीं समझ आ रहा। Always comes before the subject. Example, no sooner had I. Finish? Yes. Okay, number 9 is hardly के साथ when का pair, no sooner के साथ then का pairing, scarcely के साथ before या फिर when दोनों चीजें लग जाती हैं। इसके साथ दोनों चीजें। प्रेफरेंस मोस्टली हम लोग देते हैं बिफोर को, बट अगर when लगा हो तो when को काट के बिफोर नहीं कर दोगे, दोनों चीजें सही हैं, राइट? अगर आपको लगा मोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए बिफोर को, ठीक है? तीनों का सेम मीनिंग होता है। मुश्किल से अभी मैं घर पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। अभी मुश्किल से मैं रेलवे स्टेशन पहुंची थी कि ट्रेन आ गई, उस टाइम आ गई, राइट? सॉर्ट ऑफ इनके ऐसे मीनिंग होते हैं। इन तीनों वर्ड्स जो है ये तीनों के तीनों नेगेटिव माने जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, राइट? बिकॉज ये तीनों वर्ड नेगेटिव होते हैं तो इनसे शुरू होने वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज इनका मतलब यही होता है मैं मुश्किल से पहुंची थी अभी, ठीक है? इनका मतलब ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो इनसे शुरू होने से देखो कभी भी नो या नॉट नहीं लगाओगे इनमें। हार्डली हैड आई नॉट गलत है, पॉजिटिव रखनी है आपको, बिकॉज इसका मतलब ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ठीक है? तो एक और नेगेटिव वर्ड नहीं लगाओगे साथ में, राइट? फर्स्ट रूल, तीनों का फिक्स रूल, तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेयरिंग वर्ड्स है, राइट? पहला रूल कि तीनों कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं होने, बिकॉज ये वर्ड ही नेगेटिव है खुद ही, राइट? दूसरी चीज, अगर आप सेंटेंसेस देखोगे ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करवा रहे हैं अपने सेंटेंसेस में, वो है क्या? मोस्टली हम सेंटेंस कैसे लिखते हैं? राम हैड रीच्ड होम, आई हैड रीच्ड, ठीक है? ही हैड गॉन, ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैड राम, हैड आई, हैड ही, इज इट? सब में ऐसा लिखा हुआ है। ये हमारे सब्जेक्ट माने जाते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं, हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, हैड, हैज, हैव, इज, एम, आर, राइट? हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। इनका फिक्स रूल क्या होता है कि इनमें लिंकिंग वर्ब हमेशा ही सब्जेक्ट से पहले आती है, हमेशा। आप कभी भी सेंटेंस ऐसे नहीं बनाओगे हार्डली राम हैड, ये गलत है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? लिंकिंग वर्ब मैंडेटरली आपको सब्जेक्ट से पहले चाहिए ही चाहिए, राइट? दूसरी बात, आप क्या ध्यान रखो, कभी कभार ऐसा चांस हो सकता है कि आपको लिंकिंग वर्ब गिवन ही ना हो। नो सूनर आई रीच्ड रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, सॉर्ट ऑफ आपका सेंटेंस ऐसा है, ठीक है? अब लिंकिंग वर्ब गिवन है, आप बोलोगे मैम गिवन ही नहीं थी तो हम क्या करें? अगर होती तो मैं आगे लगाती, बट अब गिवन है तो मैं कहाँ पे लगाऊं, राइट? इस केस में अब लिंकिंग वर्ब गिवन ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, तब भी आपको लिखनी है। अगर नहीं गिवन है आप तब भी एरर शो करोगे कि यहाँ पे है, बिकॉज इसमें 100% चाहिए आपको, लिंकिंग चाहिए और वो भी सब्जेक्ट से पहले ही चाहिए। अब गिवन ही ना हो तो आप बाय डिफॉल्ट जो पिक करने वाले हो लिंकिंग वर्ब वो है आपकी डिड। अगर आपकी लिंकिंग और गिवन है तो आप बाय डिफॉल्ट ये पिक करने वाले हो, राइट? अगर गिवन नहीं है तो फिर मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? नो सूनर डिड आई रीच, रीच्ड नहीं होगा, राइट? क्यों रीच्ड का रीच क्यों हो जाएगा? बिकॉज डिड के बाद, मैंने आपको फर्स्ट बेसिक क्लास में बताया, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है? ध्यान रहेगा, लिंकिंग वो आपको चाहिए ही चाहिए, वो भी सब्जेक्ट से पहले चाहिए, और अगर गिवन ही नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट खुद के मन से क्या पिक करने वाले हो? डिड, राइट? ये दो रूल फिक्स है इसके। पहली बात, शुरू होने वाला सेंटेंस जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ये फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं, दैट इज लिंकिंग वर्ब हमेशा सबसे पहले चाहिए ही चाहिए, राइट? ये है ये तीन। अब इसके अलावा एक दो और मीनिंग आपकी वो लिखने अब आपने indirect, interrogative, indirect interrogative, this is double R, sentences, do not, require, conjunction,
Indirect interrogative sentences do not require conjunction. Interrogative क्या होते हैं? अनु interrogative sentences कैसे होते हैं? जी हाँ, जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Example. He asked me that where my mother was. He asked me that where my mother was. ये आपका कंजंक्शन लगा हुआ है, गलत है. करेक्ट क्या होगा? He asked me where my mother was. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती है. Unless is already a negative word. So sentence starting from unless cannot be negative. Unless is already a negative word, so sentence starting from unless cannot be negative. Example. Unless you do not rehearse, you will not get good feedback. Unless you do not rehearse, you will not get good feedback. क्योंकि unless खुद एक नेगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. ये डू नॉट नहीं आएगा. आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? unless you rehearse, unless you rehearse वगैरह वगैरह वगैरह. डू नॉट नहीं आएगा, राइट? क्योंकि ये खुद ही एक नेगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस. यहाँ पर नेगेटिव एक और चीज नहीं आ सकती. समझ में आ रहा है कुछ? ये टोटली आपका कंजंक्शन था. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें आपको जस्ट पेयरिंग वर्ड याद रखने कि वेदर के साथ लगता क्या है, बोथ के साथ क्या लगता है, ठीक है. नो सुनने के साथ कौन सा देन लगता है. नो सुनने के साथ ध्यान रखो, मैंने आपको लिखवाया है THAN, ये वाला देन लगता है. आपको ऑप्शन में THEN वाला देन भी गिवन होगा. ध्यान रखना कौन सा देन लगता है. THAN वाला देन लगता है नो सुनने के साथ. कभी कभार बच्चों को ये नहीं पता है नो सुनने के साथ वो व्हेन भी लगा देते हैं. कभी कभार व्हेन किसी और के साथ लगता है, ठीक है. देन किसी और के साथ लगता है, बिफोर किसी और, सबका अलग अलग है, राइट. तो पेयरिंग वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है. समझ में आती है चीजें? ओके, जब हम स्टार्टिंग के एक दो सेंटेंसेस करेंगे कंजंक्शन के. आपकी आई थिंक प्रीपोजिशन आर्टिकल के बाद ही कहीं पर गिवन होंगे आपके कंजंक्शन. मिल गए? चलो तो कौन से पेज पे है? 25 पेज में आपके कंजंक्शन की एक्सरसाइज गिवन है. सेम इनमें गलतियां हैं कंजंक्शन बेस्ड. इन्हीं रूल्स के बेस पे इनमें गलतियां होने वाली हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस शुरुआत हम जोगिंदर आपसे करेंगे. आप रीड करने वाले फर्स्ट सेंटेंस. Although they listen to me, but their action prove otherwise. Okay, although they listen to me, but their action prove otherwise. Yes. मैम बट की जगह थ्रू एट आएगा. जी हाँ, बट की जगह पर येट आने वाला बिकॉज although के साथ जो है वो